जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद से आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा कि एक कांस्टेबल को क्या क्या सुविधाएं मिलती है। लगभग मैंने हर एक चीज़ यहाँ मेंशन करने की कोशिश की है जो एक कांस्टेबल को मिलता है उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग देखिए, एंजॉय करिए क्या क्या सुविधा मिलती है। सबसे पहली सुविधा तो सैलरी की हो गई। सैलरी मिलती है, आप सभी को पता हो, जनरल चीज़ है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। सभी को सैलरी मिलती है, हर एक महीने सैलरी मिलती है। सैलरी में क्या क्या होता है एक बार मैं मेंशन कर दूँ। सैलरी में आपका जो बेसिक पे होता है, ग्रेड पे, वो होता है। इसके अलावा जो महंगाई भत्ता होता है, महंगाई भत्ता होता है। इसके अलावा आपका जो रूम अलाउंस होता है, रूम अलाउंस होता है। रूम अलाउंस आपके शहर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फर्स्ट सिटी में रह रहे हैं जैसे गोरखपुर, प्रयागराज, बनारस, तो यहाँ पे 3035 के आसपास मिलता है रूम अलाउंस। लेकिन अगर आप थर्ड क्लास सिटी में रहते हैं जैसे जौनपुर हो गया, बलिया हो गया, आजमगढ़ हो गया, तो यहाँ पे थर्ड क्लास की मिलती है जिसका चार्ज है 1200 रुपये। तो जिस सिटी में आपका पोस्टिंग हो रहा है उसके हिसाब से रूम अलाउंस मिलता है और उसी के हिसाब से आपका सैलरी बढ़ जाएगा या घट जाएगा 1-2 हज़ार रुपया। तो इसके अलावा आपका इसमें जो सैलरी होता है, सैलरी में आपका बहुत सारी चीज़ जुड़े होते हैं जैसे सिम भत्ता हो गया और मोबाइल मोबाइल भत्ता हो गया, आपका बाइक वाला भत्ता हो गया। मतलब बहुत सारे जोड़ के 100 200 300 कर के जुड़े रहते हैं। ये सारी चीज़ मिला के सैलरी बनती है। सैलरी आपको पता होगी, अगर आप न्यू न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो 35,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी, जिसमें से 3,3200 रुपया कट जाएगा आपका एनपीएस, जिसमें आपका सैलरी इन हैंड आएगा 32,000 के आसपास सैलरी आएगा। तो पहली सुविधा तो ये हो गई, आपकी सैलरी मिलती है। दूसरी सुविधा की बात करें तो डीए। डीए होता है किस चीज़ के बारे में कि अगर आपकी ड्यूटी जो नॉर्मल किसी थाने में मान लीजिए आपकी पोस्टिंग हो गई है, या किसी पुलिस लाइन में या किसी ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो गई है, और किसी कारणवश या कोई चीज़ पड़ गया, कोई त्यौहार पड़ गया, या किसी अन्य कारणवश, या ऑफिस के काम से या थाने के काम से, अगर आप अपने थाने से 8 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पे जाते हैं, 8 किलोमीटर जो रेंज होता है 8 किलोमीटर होता है, 8 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा जाते हैं, तो उस दिन का, पूरे दिन का आपका मिल जाएगा डीए। डीए में क्या होता है, डीए भी होता है सिटी के हिसाब से। अगर आप फर्स्ट क्लास सिटी में हैं जैसे गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, इन सब में हैं, तो फिर आपका क्या होगा कि 390 रुपया, एक कांस्टेबल की डीए का पर डे का बनता है 390 रुपया एक्स्ट्रा बनता है। सैलरी नहीं, सैलरी तो बनता है वो अलग है, उसके अलावा बता रहा हूँ। अगर आप कहीं जाते हैं तो उस दिन का सैलरी बनेगा और उसके अलावा डीए बनेगा। जैसे स्पोर्ट में लोग जाते हैं बैट बॉल खेलने या बास्केटबॉल, वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, तो किसी अदर जिला में जाते हैं, तो उस जिला के हिसाब से जैसा जिला रहता है, जितने 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, तो 15 दिन का उनका डीए बन जाता है। तो इस प्रकार से डीए मिलता है आपका, जितना दिन रहे, 1 दिन रहे तब या 10 दिन रहे तब, वो डीए मिल जाता है आपका। तो सिटी के हिसाब से मिलता है, फर्स्ट क्लास सिटी में 390 और लास्ट वाला सिटी थर्ड क्लास सिटी में 240 रुपये का डीए मिलता है। तो दूसरी सुविधा हो गई डीए की। बात करें तीसरी सुविधा के बारे में, तो तीसरी सुविधा है एरियर। एरियर में क्या होता है कि जैसे बहुत बार होता है कि केंद्र सरकार अपने यहाँ महंगाई भत्ता बढ़ा देती है, पहले जनवरी में लग जाता है। आपको पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार का जो भी कर्मचारी है, रेलवे वगैरह के हो गए, उनका महंगाई भत्ता पहले लगता है या इंक्रीमेंट भी पहले लगता है। तो उनका जो महंगाई भत्ता या इंक्रीमेंट जो भी कहिए, अगर पहले लग रहा है जनवरी में लग जा रहा है, लेकिन राज्य कर्मचारियों का जनवरी में नहीं लग पाता है। ये हम लोगों का लगता है कब, जुलाई में आके लगता है, जुलाई में, जून में, जुलाई में आके लगता है। तो ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद लगा है तो हम लोग का इतना लॉस हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसका मिल जाता है एरियर। अगर मान लीजिए 1,000 रुपया उदाहरण लेते हैं, 1,000 रुपया सैलरी बढ़ गई है, डीए बढ़ गया है, तो ये जनवरी से लेके जुलाई तक आपका सैलरी जो रहेगा वही मिल रहा है, जो बढ़ा हुआ है वो तो मिल नहीं रहा है। तो फिर क्या होगा कि जो 6 महीने जुलाई में जाकर लगेगा, और बाकी जो 6 महीने का होगा, तो 6,000 रुपया आपके अकाउंट में एरियर के रूप में आ जाता है। तो एरियर की सुविधा मिलती है, जितना दिन लेट होगा, जितना महीना लेट सैलरी बढ़ेगी, उतना महंगाई भत्ता का जोड़ के एरियर आ जाता है। ये सुविधा मिलती है इसमें। इसके अलावा चौथी सुविधा की बात करें तो आपका 13 महीने का वेतन, एक्स्ट्रा पे जिसको बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा पे हर साल में मार्च में रहता है। एक चीज़ और बता दूं, अगर आप ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग में है तो ट्रेनिंग का एक्स्ट्रा पे नहीं आएगा, अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तब एक्स्ट्रा पे आता है। तो क्या होगा कि आपका
एक्स्ट्रा पे होता है तो मार्च के महीने में आता है, हर महीने मार्च में, क्योंकि हम लोगों को हॉलीडे जो होती है, जैसे दिवाली, होली जो भी होता है, संडे, ये सब नहीं मनाते हैं, हम लोग ड्यूटी करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जोड़ के 1 महीना का एक्स्ट्रा पे मिलता है। तो मिला जुला के 12 महीना का वेतन नहीं, हम लोगों को 13 महीना का वेतन प्राप्त होता है यूपी पुलिस में, कांस्टेबल को भी। बात को समझ गए कि आप लोगों को 13 महीने का सैलरी मिलेगा, लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद मिलेगा, ऐसा नहीं कि पहले से ही मिलने लगेगा। तो 13 महीने का सैलरी मिल जाता है, वो भी मार्च महीने में आता है। ये जो एक्स्ट्रा पे होता है 1 महीना का एक्स्ट्रा, ये मार्च महीने में आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं अलग अलग टाइप की वीडियो लाने की सोचता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल मानता हूँ छोटा ज़रूर है, लेकिन जानकारी बिल्कुल एक बड़े चैनल की तरह और काम की जानकारी देता हूँ। तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। अगली सुविधा के बारे में बात करें, कैशलेस कार्ड। कैशलेस कार्ड की सुविधा मिलती है, जिसमें कैशलेस कार्ड का फुल फॉर्म होता है, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ हेल्थ कार्ड जिसको बोलते हैं। कैशलेस कार्ड होता है, राज्य कर्मचारियों के लिए बना है ये। तो हम लोग पुलिस में अगर हैं तो पुलिस को भी राज्य कर्मचारियों के मतलब अंतर्गत ये बनता है। इसमें क्या होता है, आपके मम्मी के, आपके पापा का, आपका भाई बहन जो है उनका, आपकी पत्नी है उनका, आपके बेटे बेटी है उनका, सबका नाम ऐड किया जा सकता है और सबका इस कार्ड के थ्रू फ्री में इलाज हो सकता है, लगभग 5 लाख रुपये तक। जैसा आयुष्मान कार्ड होता है वैसे ही हेल्थ कार्ड होता है, पंडित दीनदयाल वाला। लेकिन इसमें ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है, मतलब तुरंत किसी कार्ड, एटीएम कार्ड की तरह मिल जाएगा आपको, डाउनलोड कर लेंगे, आप जाएँगे, मैं अपना दिखा भी देता हूँ आपको। आप कहीं जाएँगे वहाँ पे किसी जो इसमें लिस्टेड है हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में जाएँगे, वहाँ पे अपना कार्ड देंगे और अपना इलाज करा लेंगे। या आपने सबको दे दिए, मम्मी को भी दे दिए, पापा को भी दे दिए, तो उनका इलाज हो जाएगा, फ्री में इलाज हो जाएगा। ये सुविधा मिलती है। एक चीज़ इसके बारे में मैं बता दूँ कि जो आपका भाई है, अगर 18 साल से ज़्यादा का है, तो उसका हेल्थ कार्ड में नाम नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि वो आत्मनिर्भर अब खुद हो गया वो। तो 18 साल से छोटा है तो उसका भर सकता है। इसकी बहुत सारी मतलब मानदंड है, उसी के हिसाब से मतलब इसमें भरा जाता है। उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी चैनल पे, देख लीजिए उसको जाके, कैशलेस कार्ड के बारे में। तो कैशलेस कार्ड की सुविधा मिलती है यूपी पुलिस के जवानों को। अगली सुविधा के बारे में बात करें, चिकित्सा प्रतिपूर्ति। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर में या पापा है, मम्मी है, कोई ऐसा है, आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जिसका इलाज मतलब जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय में लिमिटेड हॉस्पिटल है, कि ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आपके रोग का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप मान लीजिए आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, कुछ दवाई करवा रहे हैं आप, उनका जाँच करवा रहे हैं, हर चीज़ करवा रहे हैं, तो आपको क्या करना होता है कि बस जितना पर्ची होता है, चाहे इंडिया में किसी भी हॉस्पिटल से कराइए आप लोग, बस उसका आपको क्या करना है कि पर्ची रखना होता है। जो सरकारी पर्ची होती है, जो कटवाते हैं पर्ची, एक्स-रे के लिए पर्ची लिखाएगा, अल्ट्रासाउंड के लिए लिखवाएगा, एमआरआई के लिए पर्ची कटेगा, जितने पैसे का हो रहा है, उतना पैसा का सब पर्ची रखे रहिए आप लोग। वो पैसा आपको अपने जेब से पेड करना पड़ता है वहाँ पे, लेकिन आप लोग पर्ची रखे रहें और उस सारी पर्चियों को मिला के, ला के, लास्ट में जितना दवाई-ववाई कराए, सब इलाज करा के आ गए आप, तो आप ज ड्यूटी पर जैसे आएँ, तो यहाँ पे एक फॉर्म भरा जाता है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति फॉर्म। जो फॉर्म मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, ये फॉर्म होता है। इस फॉर्म को क्या होता है कि आपने इलाज कराया, आपके घर में जो भी है इलाज कराया, आपका 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना रुपए का इलाज हुआ है, टोटल इलाज का सारा पर्ची आपको इसमें ऐड करना होता है। लेकिन पर्ची पे ध्यान रहे कि जहाँ से इलाज करा रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर का साइन और मुहर होना चाहिए। ऑथेंटिक जगह पे कराइए, बढ़िया जगह पे कराइए। तो वहाँ का साइन और मुहर करके और ला के चिकित्सा प्रतिपूर्ति फॉर्म के पीछे टैग करके और ले जाके अपने एसपी ऑफिस के बड़े बाबू के पास जमा हो जाता है। तो वो पैसा आपका 2 महीना 3 महीना के अंदर में जैसे ग्रांट आता है, आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये सुविधा, लाजवाब सुविधा मिलती है उत्तर प्रदेश पुलिस में जवानों को, कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति का पैसा आपको मिल जाता है। चाहे 2 लाख तक का इलाज कराए हैं या 3 लाख कराए हैं, आपका पैसा आ जाएगा। अगली सुविधा की बात करें, कैंटीन, कैंटीन कार्ड के बारे में। देखिए, आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आ गए तो आपको कैंटीन कार्ड मिल जाएगा। ये ट्रेनिंग के टाइम से ही मिल जाएगा। जैसे आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कैंटीन में सुविधा होती है। हर एक पुलिस लाइन में, जिले के हर एक पुलिस लाइन में कैंटीन होता है। उस कैंटीन में लगभग 35%, 40%, अब हर सामान पे क्लियर नहीं है, किसी सामान पे ज़्यादा, किसी सामान पे कम छूट मिलता है। उस हिसाब से आप लोग कैंटीन के कार्ड का यूज़ करके अपना सामान जो भी लेना है,
वीआईपी ले सकते हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है कि कैंटीन में क्या क्या मिलता है उत्तर प्रदेश पुलिस के, वो वीडियो जाके देख लीजिए। वो सारे सामान आप चाहें तो ले सकते हैं, ये फ़ायदा मिलता है कैंटीन कार्ड लेने से। तो ये भी एक सुविधा मिल गई। अगली सुविधा की बात करें तो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको करवाना नहीं पड़ता। जब आपका सैलरी अकाउंट खुलता है, जो आपका जाएंगे जेटीसी में जाएंगे, वहीं पे सैलरी अकाउंट खुलेगा। तो सैलरी अकाउंट फिलहाल में पहले एसबीआई में खुलता था, अब बीओबी में खुल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो जो एसबीआई का था 20 लाख का इंश्योरेंस देता था, वो फ्री में 20 लाख का इंश्योरेंस कर देता था। लेकिन जो बीओबी है ये शानदार इंश्योरेंस कर रहा है, 60 लाख के इंश्योरेंस कर रहा है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, फ्री में आपका 60 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा। अगर बाय द वे किसी कारणवश दुर्घटनावश आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपका जो नॉमिनी बनाए रहेंगे, नॉमिनी को 60 लाख रुपए मिल जाएगा। ये चीज़ होता है। इसमें बहुत सारे कंडीशन भी हैं, जैसे कि अगर हाफ एक्सीडेंट हुआ है, हाथ पैर टूटा है, तो उसका 20 लाख है। जैसे इस टाइप का करके अलग अलग चीज़ है इसमें। लेकिन इतना मानिए फुल पे 60 लाख रुपया शानदार इंश्योरेंस आपको मिलता है, कुछ भी बिना किए हुए, बस सैलरी अकाउंट के साथ में। तो ये एक ज़बरदस्त सुविधा मिल जाती है आपको यूपी पुलिस में कांस्टेबल के लिए। अगली सुविधा की बात करें तो फ्री क्रेडिट कार्ड। आप कोई सा भी क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो उसका चार्ज होता है 500, 1000, 2000 रुपया सालाना चार्ज होता है। लेकिन यूपी पुलिस में अगर आते हैं आप, तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा मेन हो गया, एसबीआई हो गया, ये सारे बैंक अपना एक फ्री क्रेडिट कार्ड देते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। लिमिट जैसा आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा उस हिसाब से लिमिट देते हैं ये लोग। लेकिन आप उसका चार्ज नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप कितना हो साल रखिए, उसका कोई चार्ज नहीं देना है। यूज करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, उसका चार्ज आपको नहीं देना होता है। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। जैसे बीओबी का विक्रम नाम से कार्ड आता है, विक्रम नाम का कार्ड है क्रेडिट कार्ड, जिसका जैसे हमारा फिलहाल में 60,000 लिमिट दिया है, तो उस हिसाब से एसबीआई का भी एक है। तो इन लोगों का इसका चार्ज नहीं होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपया नहीं लगता हमको। यूज जब करना होता करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे। तो ये एक सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा एक सुविधा और है कि टोल टैक्स पे आप देखे भी होंगे, जबकि ये मतलब लीगल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका ऑथेंटिक आपको हक है आपका, लेकिन हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी भी टोल टैक्स पे जा रहे हैं, तो अपना आईडी कार्ड दिखा के, स्टाफ बता के आप लोग जा सकते हैं। तो ये फ़ायदा मिल जाता है एक यूपी पुलिस में कांस्टेबल का। अगली सुविधा की बात करें तो एनपीएस और यूपीएस, इसके बारे में मैं एक, आप कहेंगे तो एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, कौन सा बेटर रहेगा, एनपीएस सही है या यूपीएस सही है। तो एनपीएस में क्या होता है कि जैसे 3032 रुपया आपका कट रहा है, 3000 रुपया आपका कट रहा है अगर, तो उसमें 3000 रुपया सरकार भी अपना अनुदान करती है। तो टोटल 6000 रुपया आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। जबकि ऐसा शानदार सिस्टम कहीं नहीं है। चाहे एनपीएस में कितना हो रिटर्न मिले ये नहीं पता, लेकिन पैसा जो जमा होता है अकाउंट में 6000 रुपये जमा करके दिखाता है, इस टाइप से दिखाता है। तो ये एक शानदार चीज़ है। अभी किसी भी कोई भी अकाउंट खोल लीजिए आप, क्या होता है, पीपीएफ होता है, एफडी होता है, बहुत सारे होता है। वहाँ 10% रिटर्न टैक्स होता है, चाहे 12% बहुत होता है, 15% सुकन्या योजना में थोड़ा सा ज़्यादा है। कुछ भी करिए लेकिन इतना नहीं है, 100% कहीं नहीं है। आप जितना पैसा जमा करते हैं उतना ही पैसा सरकार जमा करती है, और उतना पैसा आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। अब बाकी आगे क्या सुविधा मिलेगा भगवान मालिक है उसका। अब यूपीएस जो है, यूपीएस भी शानदार सिस्टम है, उससे भी बढ़िया है। लेकिन अगर आप लोग को चाहिए इस पर डिटेल वीडियो, तो यूपीएस एनपीएस में मैं ला दूंगा। अभी फिलहाल के लिए जानिए कि ये भी एक सुविधा मिलती है एनपीएस और यूपीएस को लेके। पहले तो जो 2005 से पहले थे उनको ओपीएस था, पुरानी पेंशन, उसमें और बढ़िया था। इसके अलावा उन लोगों का जीपी था, जैसे पैसा कटता था जीपी से पैसा निकाल के कुछ काम कर लिए। अभी हम लोगों को कोई काम करना होता है लोन लेना पड़ जाता है, तो लोन लेके हम लोग काम करते हैं। लेकिन उन लोगों का जीपी से निकाल के पैसा जीपीएफ से और अपना काम कर लेते थे। तो अभी भी फिलहाल में भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के लिए देखा जाए तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं। अभी इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि मैं नहीं बता सकता, आप लोग खुद आएंगे तो जान जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जितना लीगल मतलब सुविधा है उतना मैंने आपको बता दिया, इतना चीज़ आपको मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।